बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हकीकत टीवी हेल्थ एंड साइंस के साथ खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है नज़र बद यानी ईवल आई, जिसे बुरी नज़र, निगाह बद, चश्मे बद या सिर्फ नज़र भी कहा जाता है। एक बदअंदेश नज़र है जो कई सकाफ़तों में नुकसान या बदकिस्मती का मौजब बनती है। अरबी में इसे ऐन अल हसूद कहते हैं या सिर्फ ऐन कहा जाता है। फारसी में इसे चश्मे ज़ख्म, तुर्की में इसे नज़र कहते हैं। नज़र बद है क्या और ये इंसान के जिस्म पर कैसे असरअंदाज होती है? कहते हैं बुरी नज़र इंसान को कब्र और ऊंट को हांडी तक ले जाती है। बुरी नज़र पहाड़ को खा जाती है और नज़र बद इंसान को हलाक कर देती है। मगर बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं ये सब तौहम परस्ती और मन घड़त बातें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं। नज़र बद या नज़र लगना एक कदीम तसव्वुर है जो दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम में पाया जाता है। इस्लाम के सदर अव्वल में दुश्मनान इस्लाम ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए अरब के उन लोगों की खिदमत लेने का इरादा किया जो नज़र लगाने में शोहरत रखते थे। उनका दावा था कि वो जिस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के इरादे से देखते हैं, उनके देखते ही वो चीज़ तबाह हो जाती। इसी तरह मशहूर अमरीकी राइटर रॉबर्ट फिल्गम अपनी किताब आई रियली नीड टू नो आई लर्न इन किंडरगार्टन में लिखते हैं कि अफ्रीका के सोलोमन आइलैंड पर रहने वाले कबाइल जब किसी दरख्त की लकड़ी को इस्तेमाल करने का इरादा करते हैं तो वो हरे भरे दरख्त को नहीं काटते। सोलोमन कबाइल के लोग इकट्ठे होकर उस दरख्त को घेरते हैं और फिर उसे बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ ही दिनों में वो दरख्त सूख जाता है, तब वो उसे काट कर उसकी लकड़ी को इस्तेमाल कर लेते हैं। जब भी दुनिया की पुरअसरार शैतानी कुव्वतों से बचने की बात आती है तो शायद नज़र बद से ज़्यादा जानी पहचानी और तस्लीम की जाने वाली चीज़ और कोई नहीं। इसे जाहिर करने वाली और इससे बचने के लिए मौसर समझे जाने वाले टोटकों का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। नीले रंग की आंख की तस्वीर ना सिर्फ इस्तांबुल के बाजारों में बल्कि हवाई जहाज़ों के अतराफ से लेकर मज़ाहिया किताबों के सफ़ात तक में हर जगह आपको दिखाई देती है। क्या नज़र बद इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होती है? साइंस भी इस बात को नहीं मानती, क्योंकि साइंस हर उस चीज़ से इनकार कर देती है जिसे वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं कर सकते। मगर मेटाफिजिक्स को पढ़ने वाले इस बात को जानते हैं कि नज़र बद के इंसानी जिस्म पर असरात पैदा होते हैं और वो नज़र ना आने वाली लहरों की सूरत में जिस्म को नुकसान पहुंचाती है। हकीकत यह है कि हज़ारों बरसों से इंसानी आँख की इस अलामत ने इंसानी तख़य्युल पर अपने मजबूत गिरफ्त बरकरार रखी हुई है। नज़र बद की बुनियाद को समझने के लिए सबसे पहले तावीज़ और नज़र बद के दरमियान फ़र्क को समझना चाहिए। नीली आंख वाली तावीज़ को अक्सर शैतानी आंख कहा जाता है, मगर दरअसल इसका मकसद नज़र बद से बचना है। ये भी समझा जाता है कि किसी दुश्मन की बुरी निगाह से नज़र लग सकती है। ये तावीज़ हज़ारों बरसों से मुख्तलिफ तरतीबों में मौजूद रहे हैं और बुरी नज़र का तसव्वुर इतना पुराना है कि इसकी इब्तिदा जानना एक मुश्किल काम है। जब कोई भी शख्स बड़ी कामयाबी या बड़ा नाम हासिल करता है तो वो अपने आसपास के लोगों के हसद को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लेता है। ख्याल ये किया जाता है कि यह हसद किसी की अच्छी किस्मत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब कोई शख्स हसद भरी नज़रों से बेहतरीन चीज़ को देखता है तो वो आसपास के माहौल को एक नुकसानदेह ताफुन से भर देता है और फिर अपनी जहरीली सांसें माहौल में फैला देता है। नज़र बद का यह अकीदा मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ साथ कई नस्लों तक फैला हुआ है। आज तक बुरी आंख के हवाले से अफसानों की सबसे जामे तसनीफ़ात में से एक फ्रेडरिक थॉमस एलोर्थी की द ईवल आई है। ये तौहम परस्ती की एक कदीम कहानी है। एलोर्थी मुतादिद सकाफ़तों में अलामत की मिसालों को तलाश करते हैं। यूनानी गौरकनों की दिल दहला देने वाली नज़र से लेकर आयरिश लोक कहानियों तक, जिनमें वहाँ के मर्द घोड़ों को नज़र के एक ही इशारे से काबू कर सकते हैं। अमली तौर पर हर सकाफ़त में नज़र बद से मुतालिक एक अफसानवी कहानी मौजूद रही है। आँख की अलामत हर सकाफ़त में इतनी गहराई से सरायत कर चुकी है कि इसका जिक्र बाइबल और कुरान समेत कई मजहबी किताबों में भी मौजूद है। नज़र बद पर यकीन महज तौहम परस्ती से बालातर है। कई मशहूर मुफक्करीन इसकी सच्चाई की तस्दीक भी करते हैं। सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र मिसालों में से एक यूनानी फ़लसफ़ी प्लूटार्क थे, जिन्होंने अपनी किताब सिम्पोज़िक्स में एक साइंसी वजाहत तजवीज़ की थी कि इंसानी आँख में तवानाई की गैर मुरई शुआएँ जारी करने की ताकत होती है, जो बाज़ सूरतों में बच्चों या छोटे जानवरों को मारने के लिए काफ़ी ताकतवर होती हैं। बहिरा अस्वद के जुनूब में बाज़ गिरोह नज़र बद का इस्तेमाल करते हैं। ये भी ख्याल है कि नीली आंखों वालों के पास मसहूर करने की सलाहियत होती है।
कुछ लोगों के पास ज्यादा ताकतवर नजर होती है जो नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, मगर इसमें लाजमी नहीं है कि नजर बद का ताल्लुक किसी के लिए बुरा चाहने से हो। कुछ सकाफतें इसे एक बोझ समझती हैं, यानी नहूसत फैलाने की सलाहियत खुद एक नहूसत की शक्ल है। किसी की एक बुरी नजर आपको तबाहकुन बदकिस्मती से दोचार कर सकती है। कदीम पोलैंड में एक लोक दास्तान एक ऐसे शख्स से मंसूब है जिसकी निगाहों में इस कदर ताकतवर नहूसत थी कि उसने अपने प्यारों को बदनसीबी से महफूज रखने के लिए अपनी आंखें खुद ही फोड़ डाली। मगर इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इन कदीम तहजीबों के लोगों ने इसका तोड़ भी तलाश किया, जिसकी वजह से नजर बद को रद्द करने के तावीज़ों का आगाज हुआ। ये आज भी लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे तावीज़ों का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ होगा। नजर बद से महफूज रखने के तावीज़ की कदीम तरीन शक्ल 3300 कबल मसीह की है। तावीज़ दिलबराक में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए, जो मेसोपोटामिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जो कि आज के दौर का शाम बनता है। वो कटी हुई आंखों से बने हुए बुत थे। दिलबराक के इलास्टर से बने हुए कदीम बुत उन नीले शीशों वाले तावीज़ों से मुख्तलिफ हैं जो हम आज देख रहे हैं। इसकी इब्तदाई शक्लें 1500 कबल मसीह तक जाहिर नहीं हुई थी। तो ये इर्तिका का अमल कैसे वजूद में आया? जहां तक नीले रंग का ताल्लुक है, ये यकीनी तौर पर सबसे पहले मिस्री चमकदार मिट्टी से आता है, जिसमें ऑक्सीडाइज की ज्यादा मिकदार होती है। जब पकाया जाए तो कॉपर और कोबाल्ट इसे नीला रंग देते हैं। यल्दरान ने मिस्र में खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले हॉर्स पेंडेंट्स की कई नीली आंखों का हवाला देते हुए कहा कि ये एक तरह से इब्तदाई दौर के जदीद बदनजरी को रद्द करने के तावीज़ के ज़्यादा बासर पेशरो के तौर पर देखे जा सकते हैं। इब्तदाई तुर्क कबाइल अपने आसमानी देवता तंजीरी या टेंगरी के साथ वाबस्ता होने की वजह से नीले रंग के इस साए के साथ शदीद दिलचस्पी रखते थे और मुमकिना तौर पर इसके नतीजे में कोबाल्ट और तांबे के इस्तेमाल का इंतखाब करते थे। नीली आंखों के मोतियों की माला इस खित्ते में बड़े पैमाने पर ज़ेरे इस्तेमाल थी, जिसे फोनेशियन, आशूरी, यूनानी, रोमी और शायद सबसे ज़्यादा उस्मानी दौर के लोगों ने इस्तेमाल किया। नीली आंख के बारे में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलकश है, हम अभी भी अपने तैयारों के अतराफ में नीली आंख को उसी तरह चस्पा कर रहे हैं जिस तरह मिस्र और अतरासिक के लोगों ने महफूज गुज़रगाहों को यकीनी बनाने के लिए अपने बहरी जहाज़ों पर चस्पा किया था। तुर्की में अब भी ये एक रिवायत है कि नौज़ायदा बच्चों को नजर बद से बचाव का निशान लगाया जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि छोटे बच्चे अक्सर इसका सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। जदीद दुनिया के ज़राए के साथ साथ इसकी शक्ल बदल रही है, इसके मानी और तारीख नए रंगों में ढल रहे हैं। गुज़िश्ता दिहाई में ऐसी तस्वीरें अक्सर फैशन की दुनिया में नमूदार होती रही हैं। अमरीकी मॉडल किम कार्दाशियन ने मुतअद्दिद मौके पर खेलों के कड़े और हेडपीस के साथ तस्वीर बनवाई, जिसमें ये अलामत यानी शैतानी आंख मौजूद है। जबकि जजी हदीद ने आई लव नामी जूतों का ब्रांड मुतारिफ करवाकर सन 2017 में इस रुझान को मजीद फरोग दिया। मशहूर शख्सियात की तरफ से इस हालिया तौसीक के नतीजे में नजर बद से बचने के कड़े, ब्रेसलेट, हार और चाबियों के छल्ले बनाने के तरीके ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। कोई भी सवाए हैरान होने के कुछ नहीं कर सकता कि क्या जदीद दुनिया के ज़राए के साथ साथ इसकी शक्ल बदल रही है, इसके मानी और तारीख नए रंगों में ढल रहे हैं। मुख्तसर ये कि नजर बद और इसके मुमकिन असरात पर यकीन रखना कोई ज़्यादा पेचीदा तसव्वुर नहीं है। नजर बद तहजीब के आगाज़ के दौर की बाकियात में से है, जो इंसानियत के कुछ इंतहाई पायदार और गहरे अकायद की जानिब इशारा करती है। इस तरह के इल्म के बगैर तावीज़ पहनना ना सिर्फ उसकी हिफाजती सलाहियतों को बेकार बना सकता है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर नहूसत का बायस बन सकता है, अगर ये वाकई ऐसी चीज़ है जिस पर आप यकीन रखते हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।